हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला पार्ट ए हमने अपलोड कर दिया है, जिसका पार्ट बी आज हम पढ़ेंगे। पार्ट बी इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करने के लिए पॉलिंग स्केल बनाया गया है और मुल्किन स्केल बनाया गया है। स्केल बनाया गया है उसको उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, पॉलिंग का स्केल और मिल्टन का स्केल। ठीक है, तो पहले बात करेंगे पॉलिंग सर की। तो पॉलिंग सर का जो स्केल था वो बेस्ड था, किस पे बेस्ड था? वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। कि दो बॉन्ड बनेंगे, उनके बीच जो बॉन्ड एनर्जी होगा, उस बॉन्ड एनर्जी पे पॉलिंग का स्केल बेस्ड है। Based upon the calculation of bond energies पॉलिंग का स्केल बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, था नहीं है। और किसमें? कोवलेंट कंपाउंड में। पॉलिंग का स्केल सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, पॉलिंग स्केल ओनली applicable for covalent compounds। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड जैसे एग्जांपल, जैसे जब पॉलिंग सर ने अपना टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने के लिए जो स्केल बनाया, उसके लिए एक एग्जांपल दिया था। उन्होंने बोला कि लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ए बी नाम का कोई कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। इसको फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, तो वो कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, हाफ A2 प्लस हाफ B2 AB। देखो, हाफ हाफ क्यों लिए समझ में आ गया ना? क्योंकि हमको 1 मोल AB बनाना था। अगर हाफ हाफ नहीं लेंगे तो A2 और B2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए हमने हाफ हाफ मोल लिया। क्यों? हमको 1 ही मोल AB बनाना था। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ AA। ये ए के बीच का बॉन्ड एनर्जी है, प्लस बॉन्ड एनर्जी माने बॉन्ड स्ट्रेंथ, ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे दिखा सकते हैं। A2 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस ए बी को कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉलिंग ने क्या बोला कि ई ए बी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज ऑलवेज greater than bond dissociation energy of A2 and B2। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने 1 मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस लिए डिफाइंड है? 1 मोल कंपाउंड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी required to break 1 mole of a solid substance, the required energy is called as bond dissociation energy। बॉन्ड 1 मोल सॉलिड सबस्टेंस है, उनके बीच के भी सॉलिड सबस्टेंस है, तो उस सबस्टेंस के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है,
इन्होंने ऐसा बोला ई ए बी इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ई। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे ए और यहाँ पे देखो ए और बी है, बोला जाए कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लो, तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे लो, इनका रूट ले लो ए इंटू बी। ज्योमेट्रिक मीन मैथ, जो मैथ वाले होंगे उनको समझ में आया होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। दो नंबर दिए हैं, पूछा जाए इनको, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो क्या करो, अंडर रूट लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। पॉलिंग ने कहा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो ए बी का है वो ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ई ए इंटू ई बी बी, इसके पावर 1/2। रूट को 1/2 लिख सकते हैं, पता है ना, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए एंड बी बी, ठीक है। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए बी और ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनके बीच है, अगर इनका डिफरेंस लिया जाए, ये माइनस ये, इसको लिया जाए, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, आयनिक रिजोनेंस एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई का मतलब, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, ई ए बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी और उसका अंडर रूट का मतलब अंडर रूट 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी के पावर 1/2, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस को क्या बोला, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा ई से, ठीक है। डेल्टा ई से हम डिनोट करते हैं। और डेल्टा जो ई है वो डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, किस पे, ए और बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। डेल्टा ई डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ए बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को यहाँ पे हम एक्स ए और एक्स बी से डिनोट करते हैं कि एक्स से माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। और इन्होंने एक मेथड दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड करने का कि जब दो आटम हो और किसी एक का हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता हो, तब हम दूसरे का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। इसका इन्होंने फार्मूला दिया, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.088 इंटू अंडर रूट चेंज इन डेल्टा ई, चेंज इन या डेल्टा ई, ठीक है। इन्होंने कहा जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जब यूनिट किलो जूल पर मोल हो, क्वेश्चन में जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए और बी ए और बी के बीच और ई ए बी के बीच जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया हो, उस टाइम पे अगर किसी एक का हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता हो और दूसरे का निकालने के लिए बोला जाए, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए एक्स बी क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का, इक्वल टू 0.088 इंटू अंडर रूट चेंज इन ई। या अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दिया हो, किलो कैलोरी पर मोल में दिया हो, तो उस टाइम पे एक्स ए माइनस एक्स बी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, इसके बराबर होगा 0.18 अंडर रूट चेंज इन ई या डेल्टा ई। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूनिट किलो कैलोरी पर मोल हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, और जब किलो जूल पर मोल हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन जो बुक में दिया है उस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट में एक बार डाल लो, नोट में जो एक्स ए माइनस
एक्स बी हम क्या लिखते हैं 0.18 अंडर रूट डेल ई। तो एक्स ए एक्स बी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ए बी का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको डेल ई का वैल्यू दिया रहेगा, किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का दिया रहेगा, आपको दूसरे का निकालना होगा। तो एक्स ए की जगह वो रखिएगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको फाइंड करना है, और एक्स बी की जगह वो रखिए, वो वैल्यू रखिएगा जिसका आपको दिया हो। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना दिया है 103.4 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, LOR क्लोरीन का कितना दिया है, क्लोरीन का दिया है 57.8 किलो कैलोरी पर मोल। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl का दिया है 102.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन का कितना दिया है 2.1। तो आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, LORIN, क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड करना है। पहले डेल ई निकाला जाएगा। ठीक है, तो डेल ई का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इसका HCl का। उसके बाद या बी से डिनोट करो या फिर ई से, जो जैसा फॉर्मूला है वैसे डिनोट करो ई से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ई से डिनोट किया जाता है, EHCl माइनस, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, दैट इज EHH इंटू EClCl के पावर 1/2। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट, अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के। सब वैल्यू रखिए, HCl का वैल्यू 102.7 किलो कैलोरी पर मोल माइनस हाइड्रोजन का 103.4 किलो कैलोरी पर मोल, क्लोरीन का 57, ये 57 है 57.8 किलो कैलोरी पर मोल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.4। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का निकालना है, तो HCl माइनस EX इक्वल टू 0.18 अंडर रूट डेल ई, ऐसे रखिए। क्लोरीन का निकालना है, HCl ऐसे रख दीजिए। हाइड्रोजन का कितना दिया था 2.1 इक्वल टू 0.18, डेली का वैल्यू हमने निकाला कितना है 25.4, 25.4। इस हाइड्रोजन की वैल्यू को उधर भेजिए। ठीक है, तो 0.18 अंडर रूट 25.4 प्लस 2.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का कितना आएगा 3.00 समथिंग आएगा। ठीक है, एवरेज 3 मान के ले लीजिए कि मैक्स 3 आएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो भी यही आता है कि 3, जो पॉलिंग के रूल से निकलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको डेल ई का वैल्यू दिया है कितना 6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, आपको डेल ई का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2.1। आपको पूछा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन का आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, डेली निकालना नहीं है क्योंकि डेली के वैल्यू दे ही रखा है। तो क्या करिए, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.18, क्योंकि किलो कैलोरी पर मोल में है यूनिट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ठीक है, डेली क्या है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0.18 इंटू अंडर रूट डेल ई
तो वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, कार्बन का, माइनस ए एक्स बी क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू ये 0.18 अंडर रूट डेल ई। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई पॉलिंग के स्केल की। अब हम बात करेंगे मुलिकन स्केल के बारे में। मुलिकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए एक मेथड दिया था। इन्होंने क्या कहा था, मुलिकन स्केल इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मुलिकन ने कहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके बराबर होगा, एवरेज के, किसके, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर होता है। एवरेज का मतलब क्या, ऊपर जितने क्वांटिटी है उतने नंबर से नीचे डिवाइड, इस एवरेज का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर ए बी सी दिया है और अगर निकालना है ए बी सी का एवरेज तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। एवरेज निकालने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मुलिकन ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसको और सिंपली सॉल्व किया और क्या निकाला, इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होगा, 0.374 आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 0.17 बाई 2। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सिर्फ इतना ही था, ये नहीं था, ये अलग से है। ठीक है, होल डिवाइडेड सिर्फ इतना है, ये 0.17 अलग से है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.187 आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस 0.17। ये मुलिकन का फाइनल रिजल्ट था। किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए आप, अगर आपको मुलिकन स्केल से किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना है तो आपको उस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आपको सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है मुलिकन के स्केल के मेथड से, तो आपको मुलिकन का आयनाइजेशन एनर्जी पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के का वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन दोनों का वैल्यू दिया रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, इसको बॉक्स में नोट्स बनाते जाइए, इसको बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, आपका फाइनल आंसर इसी क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पॉलिंग और मुलिकन के स्केल के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन माने क्या होता है, यूज, एप्लीकेशन ऑफ निगेटिविटी। ठीक है, तो इसका पहला यूज है डायगोनल रिलेशनशिप्स बताने के लिए। डायगोनल रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप माने, एक सेकंड बता रहा हूँ। देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। ये जो ऐसे का डायगोनल माने पिछले वाले पीरियड का ये वाला एलिमेंट और आगे वाले पीरियड का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट कहे जाएंगे। डायगोनल माने क्या होता है, ऐसा ऐसी वाली लाइन ना, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इसमें हो गया और बेरिलियम यहाँ पे है। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ यस और पी ब्लॉक में देखा जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक में इसका बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे कौन है, एल्युमिनियम। बेरिलियम ऊपर सेकेंड पीरियड में है, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में है। बेरिलियम पहला मेंबर है, एल्युमिनियम दूसरा मेंबर है। ठीक है, किसी पीरियड में किसी ऊपर वाले पीरियड का पहला एलिमेंट और उसके नीचे वाले पीरियड का दूसरा एलिमेंट, ठीक है,
उन दोनों में जो डायगोनल बनता है उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कार्बन फास्फोरस का हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हो गया, ये सब जो ग्रुप बने हैं ना, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और एक बात, डायगोनल रिलेशनशिप हमेशा आगे की तरफ जाएगा, कभी ऐसे मत कर देना कि बेरिलियम सोडियम का, ऐसे नहीं होता। डायगोनल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जो आरो बनता है वही एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, बोरान सिलिकॉन, ये सब उल्टा मत कर दीजिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप हमेशा आगे होता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे शो करता है कि अगर डायगो इसका हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पता है, ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायगोनली सिमिलर एलिमेंट है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होगा। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप्स का मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड show similar properties due to similar या almost similar value of नेगेटिविटी, ठीक है। जो ये डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे एग्जांपल में देख लो, लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.0 होता है, और मैग्नीशियम का, एक सेकेंड, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.2 होता है, जिसकी वजह से इनका साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है तो इनका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जैसे लिथियम का साइज का बात करें तो 152 पिकोमीटर होता है, अगर मैग्नीशियम का साइज का बात करें तो 160 पिकोमीटर होता है, ठीक है। पिकोमीटर माने 10⁻⁻12, ठीक है। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, मीटर। देखो साइज बराबर हो गया। अगर इनके आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडाई लिथियम का 76 पिकोमीटर होता है, और अगर मैग्नीशियम का बात करें तो ये 72 पिकोमीटर होता है। आयनिक रेडियस माने जब लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जब मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। आयनिक माने यही होता है आयन, ठीक है। आयनिक रेडियस जो हो गया आयनिक रेडियस के बाद, और बोथ जो लिथियम और मैग्नीशियम है दोनों बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, और अपने बाकी के एलिमेंट से हल्के होते हैं, ठीक है। ये और ये अपने अपने पीरियड में बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन अपने अपने पीरियड में लिथियम इन सब से हल्का होता है और मैग्नीशियम इन सब से हल्का होता है, ठीक है। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ आर हार्डर, दोनों हार्ड होते हैं, एंड लाइटर देन दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप एलिमेंट्स। अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के मुकाबले ये दोनों हल्के होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला एप्लीकेशन क्या है? ये डायगोनल रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड के नेचर को भी बताता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। देखो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट्स का, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर बड़ा आ रहा है, ठीक है, अगर लार्ज आए,
अगर दो एलिमेंट, अगर देखो बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड बनता है एक्स वाई, कोई दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से बॉन्ड बन, दो आटम चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट के आटम होते हैं, ठीक है ना, दो एलिमेंट मिलते हैं तभी ना बॉन्ड बनता है, ठीक है। एलिमेंट माने एलिमेंट के अंदर आटम होता है ना, इतना तो समझदार हो ना कि समझ जाओ कि एलिमेंट के अंदर आटम होता है। तो जब दो आटम मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड और आटम किस में होते हैं, एलिमेंट में। तो जब दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है। और जब उन दोनों एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है, मान लो अगर इसका और इसका कंपेयर करें या इसका इसका कंपेयर करें, अगर इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, डिफरेंस, डिफरेंस माने माइनस करना, अगर एक में से किसी दूसरे का माइनस किया जाए, अगर वो बड़ा है, वैल्यू बड़ा है, तो वो बॉन्ड जो बना होगा, तो बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड आयनिक होगा। आयनिक माने शेयरिंग से जो बॉन्ड बना होगा, उस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 0.9 और क्लोरीन का 3.0। देखो डिफरेंस, डिफरेंस माने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो या चाहे तुम 0.9 माइनस 3.0 करो, या फिर 3.0 माइनस 0.9 करो। अगर आपको सिंपली करना है तो अब मॉड लगा दो, नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद 0.9 माइनस 3.0, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको मॉड में ले लो। मॉड का प्रॉपर्टी क्या है, वो कोई भी क्वांटिटी होगा उसको पॉजिटिव बना के निकालता है, ठीक है। हमेशा डिफरेंस क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। इसका अगर हम डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 2.1, मॉडुलस का अगर डिफरेंस, इसका अगर डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 2.1, 2.1 बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए सोडियम और क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, और रियल में बनता भी है। सोडियम और क्लोरीन Na प्लस Cl माइनस, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 17 होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव बन जाता है, और इसमें 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव बन जाता है, NaCl का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा इसका एप्लीकेशन की नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल लो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर स्मॉल हो, डिफरेंस अगर स्मॉल हो, अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, ठीक है। वो जो आटम कंबाइंड हुए होंगे, दो एलिमेंट के जो वो आटम जो कंबाइंड हुए होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, ठीक है। एग्जांपल में देख लो, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.0, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 0.5। कितना कौन क्या है, स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और रियल में बनता भी है, आपको भी मालूम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और स्टार पॉइंट लिख लीजिए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू आटम्स, अगर दो आटम्स, आटम किसके होंगे, एलिमेंट के, किसके होंगे, एलिमेंट, आटम किसका होता है, एलिमेंट के अंदर ही आटम होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू आटम या टू एलिमेंट अगर 1.7 के बराबर होगा, तो जो बॉन्ड बना होगा वो बॉन्ड 50% आयनिक करेक्टर रखता होगा, 50% आयनिक करेक्टर रखता होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर दो एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 1.7 से भी बड़ा आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाए, 1.7 से भी बड़ा आ जाए, तो क्या होगा, वो और ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा, मोर आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिख दे सकता है कि दो एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.7 है, तो कम जो बॉन्ड बना होगा वो कितना परसेंट आयनिक, कितना परसेंट कोवैलेंट होगा, ठीक है। आपको ये बात तो मालूम होगा प्रीवियस क्लास से कि कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयोनिक होता है और ना ही 100% कोवैलेंट होता है, ठीक है। उनमें हमेशा थोड़ी थोड़ी किस
अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और कोई अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होता है। अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तीसरे एप्लीकेशन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर तीसरा एप्लीकेशन की बात करें तो जो आपको बॉन्ड के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि कौन सा बॉन्ड कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। कैसे बताता है ये, अगर दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। greater is the difference between two atoms या two elements in their electronegativity value greater will be bond strong, ठीक है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो कौन सा बॉन्ड बना होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर हम ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17, अब ग्रुप 17 का क्या, हाइड्राइड की बात करें, जैसे HF, HCl, HBr और HI, ऐसा मत समझ लेना कि ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक नहीं होते, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिया जाए तो कितना होता है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होता है। HCl का कितना होता है, 0.9 होता है। HBr का 0.7, HI का 0.4। इनका यह हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप, नीचे आते टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, किसमें, ग्रुप 17 में। डाउन द ग्रुप, नीचे आते टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड वीक होने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, और इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिर्फ 0.4 है, ठीक है। ये सब बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, उसके एप्लीकेशन और उसके डिपेंडेंस के बारे में कि किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और स्केल्स के बारे में, पॉलिंग का स्केल, मुल्कन का स्केल। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, आप हमसे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।